हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अश्विन फार्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेल। आज हम पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल और टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जो सेल होती है यानी कि कोशिका जो हमारी होती है वह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला वर्ड है साइटोस, जिसका मतलब होता है सेल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, कि सेल की स्टडी को ही हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेल की डिफिनीशन देखते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी कोशिका होती है वह हमारी स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक और फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक यूनिट यानी कि इकाई। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल होती है वह हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल एंड मेंशन्ड इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। सेल की जो खोज होती है दोस्तों वह रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और उनकी एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, उसमें इन्होंने इसे मेंशन किया था। In 1674, Antoine Leeuwenhoek first studied the living cell in bacteria, protozoa, blood cell and sperm. उसके बाद दोस्तों सन 1674 में एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने अपनी स्टडी की और लिविंग सेल्स यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ब्लड सेल और स्पर्म में लिविंग सेल्स की खोज की थी। सेल थियरी वाज गिवन बाय एम.जे. स्लाइडेन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एंड थियोडोर स्वान, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट इन 1839। उसके बाद दोस्तों 1839 में सेल थियरी दिया गया, जिसमें दो वैज्ञानिक थे, एम.जे. स्लाइडेन जो जर्मन के बॉटनिस्ट थे और थियोडोर स्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन लोगों के अकॉर्डिंग जो सेल थियरी दी गई उसमें यह कहा गया दोस्तों कि वन आर मोर सेल्स आर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा ये कहा गया ऑल लिविंग सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन, यानी कि जितने भी हमारे जीवित कोशिका होती हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वह पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा डिवीजन के फलस्वरूप होती है। उसके बाद कुछ नोट्स है दोस्तों, इसमें कहा गया है फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक जो होता है वह रॉबर्ट हुक है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी यानी कि आधुनिक कोशिका के जनक जो है वो सीपी स्वान कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी जो कि ए.के. शर्मा है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है एनिमल सेल और प्लांट सेल, यानी कि क्या क्या डिफरेंस होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। तो दोस्तों जैसा कि स्ट्रक्चर से दिख रहा है, जो एनिमल सेल होती है वो हमारी ज़्यादातर ओवल शेप्ड होती है, जबकि प्लांट सेल जो होती है वो ज़्यादातर हेक्सागोनल शेप की होती है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। जो सबसे आउटर कवरिंग होती है एनिमल सेल में उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके अलावा जो दोस्तों प्लांट सेल जो होता है उसके ऊपर एक और कवर पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वैक्यूल, इसमें भी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। जो प्लांट सेल की वैक्यूल होती है दोस्तों उसकी साइज जो होती है वह एनिमल सेल की अपेक्षा बहुत बड़ी होती है, यानी कि साइज होता है वह लार्ज होता है, जबकि एनिमल सेल में जो हमारी वैक्यूल पाई जाती है उनकी साइज स्मॉल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो हमारा होता है दोस्तों वह दोनों में, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो एनिमल में न्यूक्लियस होता है वह सेंट्रल में होता है, जबकि प्लांट के केस में यह साइड में होता है। साइड में क्यों होता है दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि प्लांट सेल में जो हमारी वैक्यूल होती है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल में हमारी वैक्यूल की साइज छोटी होती है, इसलिए हमारा न्यूक्लियस जो होता है वह सेंटर में होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस
जिसको केंद्रिका कहा जाता है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्र। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। उसके बाद न्यूक्लियोलस के अंदर जो होते हैं वो क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है। इसमें भी होगा। जो हमारा न्यूक्लियस होता है दोस्तों, उसके नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद दोस्तों जो ऊपर का यह स्ट्रक्चर है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। जो कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दोस्तों, वह है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है इसको। जो हमारा एनिमल सेल में होता है दोस्तों, उसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहते हैं, जबकि प्लांट के केस में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेल है दोस्तों, वह है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होती है वह हमारे बस एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेल है वह है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वह कई प्रकार के होते हैं, जो कि हमारे बस प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में हमारे प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोस्तों, वह दो प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि स्मूथ में हमारे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो जो हमारा मेन डिफरेंस होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, उसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। सेल वाल, जो पहला डिफरेंस है, एनिमल सेल में हमारा सेल वाल एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो होता है प्लास्टिड यानी कि लवक। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा है हमारा सेंट्रियोल, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका। जो हमारी रिक्तिका होती है एनिमल सेल में, उसकी साइज स्मॉल होती है, वह बस टेम्पररी होता है, जबकि प्लांट सेल में इसका साइज जो होता है वह लार्ज शेप्ड होता है। रिजर्व फूड मटेरियल। एनिमल सेल में जो फूड मटेरियल होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व होता है, जबकि प्लांट के केस में यह स्टार्च के रूप में रिजर्व रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।